फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल मॉलिक्यूल मेंटर। सो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर का, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में हमने 2-3 वीडियोस में हमने स्टडी किया था, कॉमन मेथड स्टडी किए थे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनाने के। ठीक है, सो वो कॉमन मेथड से जिससे हम कार्बोनिल ग्रुप जनरेट करते थे और हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टेंट एल्डिहाइड्स बन जाता था या कीटोन्स बन सकता था। बट अब हम इसमें ये वाले मेथड्स में स्टडी करेंगे कि वो वाले हैं प्रेपरेशन मेथड्स जिसमें सिर्फ हम एल्डिहाइड्स ही बनाएंगे। ओके, सो दीज आर द ओनली मेथड्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक है, सो एल्डिहाइड्स ओनली। कीटोन्स के मेथड्स जो है जो कि जिन मेथड्स में सिर्फ कीटोन्स ही फॉर्म होते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। सो फर्स्ट इज दैट इज फ्रॉम एसिड क्लोराइड। सो वेरी सिंपल मेथड। सो एसिड क्लोराइड्स से हमने कैसे एल्डिहाइड्स बनाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक नेमिंग रिएक्शन है, दैट इज रोजनमंड्स रिडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप मार्क कर लीजिएगा, अपने पास नोट करके रख लीजिएगा। सो रोजनमंड्स रिडक्शन। सो जो नेमिंग रिएक्शंस हैं हमारे पास उनमें जो मेन फोकस करना होता है आपको, दैट इज़ ऑन द रिएजेंट्स। ठीक है, रिएजेंट्स क्या हैं और कौन से रिएक्टेंट्स के ऊपर, कैसे रिएक्टेंट्स के ऊपर वो अटैक करते हैं। फाइन। सो इसमें जो हमारे पास रिएजेंट्स है दैट इज़ पैलेडियम बेरियम सल्फेट। ठीक है, सो ये हाइड्रोजन ये मैंने लिख दिया आपको। acid chlorides they can be reduced into aldehydes with hydrogen in boiling xylene using palladium as catalyst सपोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट। तो यूजली आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, पैलेडियम बेरियम सल्फेट। अब ये जो हमने सल्फ़र यहाँ पर लिखा है कोमा डाल के, एक्चुअली मैं आगे मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ, बट फिर भी लिख के मैंने आपको बताए हैं पॉइंट्स, उनको आप नोट कर लेना। बट अब यहाँ पर सल्फ़र लिखा है हम कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ दैट सल्फ़र दैट इज़ यूज्ड और यू कैन से दैट इज़ एडिड स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ सल्फ़र दैट इज़ एडिड टू प्रिवेंट द फर्दर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स टू कीटोन्स। तो ये क्या करता है एक्चुअली, ये कैसे रिड्यूस करता है, दैट दिस पॉइजन द कैटलिस्ट। ये पॉइजनिंग कर देता है कैटलिस्ट की, ताकि जो एल्डिहाइड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है वो फर्दर जो है रिड्यूस होकर के अल्कोहल्स में ना चेंज हो जाए। फाइन। सो ये फंक्शन है सल्फ़र का। सो चलिए देखते हैं रिएक्शन में क्या है। सो एसिड क्लोराइड्स, ये जनरली हमने एसिड क्लोराइड लिए हैं जिसमें आपको COCl दिखता है और ये R, तो हमने अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है यहाँ पर। सो मेनली एसिड क्लोराइड्स की रिएक्शन है ये। सो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट। सो यहाँ से जो Cl है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय द हाइड्रोजन एंड यू विल गेट द एल्डिहाइड। सो ये तो जनरल हमने ग्रुप लेके किया था अल्काइल ग्रुप। अब देखो अगर सपोज यहाँ पर CH3 है तो हमें तो ये वाला Cl जो है वो H से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, सो बन गया हमारा एल्डिहाइड। सो इट्स वेरी सिंपल रिएक्शन, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, लेकिन आपको याद रखनी है मेन फोकस, बार बार मैं बता रही हूँ आपको, मेन फोकस आपको करना है व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस रिएक्शन एंड व्हाट इज़ द कैटलिस्ट यूज्ड इन दिस रिएक्शन, और किस पे इसका अटैक हो रहा है। ठीक है, सो this is Rosenmund's reduction and lead barium sulfate is the catalyst. Sulfur is used to poison the catalyst. ठीक है, सो एक और रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, जिसमें ये हमने C6H5 और यू कैन से मैं यहाँ पर पूरा बेंजीन रिंग ऐसे बना देती हूँ। तो फिर से आपको ये Cl जो है रिप्लेस करना है हाइड्रोजन के साथ, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर H, तो ये बन गया बेंजेल्डिहाइड और प्लस HCl जो है साइड प्रोडक्ट तो हमारे पास निकलेगा ही। ठीक है, सो बहुत सिंपल रिएक्शन है। चलो आगे देखते हैं इनके ये जो पॉइंट्स हैं वो नोट कर लेना आप। सो द कैटलिस्ट इज़ पॉइजन टू स्मॉल एक्सटेंट, जो भी अभी मैंने आपको बता ही दिया है, एडिशन ऑफ सल्फर और क्विनोलिन। सो क्विनोलिन से भी कर सकते हो, यहाँ हमने रिएक्शन में यहाँ पर सल्फर लिखा था ना, यहाँ पर इट कैन बी द क्विनोलिन। सो दोनों ही कैटलिस्ट को पॉइजन करने के लिए यूज़ होते हैं, जो कि मैंने पहले बताया आपको। क्या इसका हमें यू कैन से कि हमें इसका क्या बेनिफिट मिलेगा कि दैट इट प्रिवेंट्स द फर्दर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स टू अल्कोहल्स। ठीक है, और जो सेकंड पॉइंट है इससे रिलेटेड दैट इज़ फॉर्मेल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। अब क्यों फॉर्मेल्डिहाइड, अब जबकि हमने सिर्फ ये वाले Cl को H से रिप्लेस करना है, तो हम
फॉर्मेल्डिहाइड क्यों नहीं बना सकते? अब फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर जो है R की जगह पर क्या होना चाहिए? H होना चाहिए, ठीक है। अब R की जगह अगर H होना चाहिए तो इट मीन्स हमारे पास फॉर्माइल क्लोराइड होना चाहिए, तभी तो ये वाला Cl जो है उसका रिप्लेस होगा, ठीक है। सो फॉर्माइल क्लोराइड जो है दैट इज़ अनस्टेबल एट रूम temperature, so that's why it is difficult to prepare the formaldehyde from this method. नेक्स्ट है कीटोन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। अब अगर एक बार हम सोचें कि कीटोन्स जो हैं वो क्यों प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली Cl को हमने रिप्लेस करना है। सो अब देखो ये जो हमारे पास Cl और यहाँ पर अगर आप R भी लिखते हैं, सो जो भी एसिड क्लोराइड होगा वो हमेशा टर्मिनल ग्रुप ही होगा, ठीक है, हमेशा ही टर्मिनल ग्रुप होगा, तभी तो हम उसको एसिड क्लोराइड्स बोलेंगे, क्योंकि एसिड डेरिवेटिव है ये। तो ये Cl जो है जब भी इससे रिप्लेस होगा तो हमारे पास CHO ही बनेगा, जबकि हमें कीटोन्स बनाने के लिए एटलीस्ट दोनों तरफ कार्बन के 2 अल्काइल ग्रुप्स तो चाहिए ही चाहिए। सो दैट्स वाई दिस मेथड कैन नॉट बी यूज टू प्रिपेयर द कीटोन्स, ठीक है। सो पहला मेथड जो हमने किया जिसमें हम सिर्फ एल्डिहाइड्स बना सकते हैं और नेमिंग रिएक्शन भी है, ठीक है, दैट इज रोजनमन रिडक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं, पहले हमने एसिड क्लोराइड से किया था, नाउ इट इज़ फ्रॉम नाइट्राइल्स, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, दैट इज़ स्टीफेंस रिडक्शन। नोट कर लीजिए अपने पास, दैट इज़ स्टीफेंस रिडक्शन, ठीक है। अब स्टीफेंस रिडक्शन में क्या है, और इसमें मेन जो रिएक्टेंट है हमारे पास और जिससे कन्वर्ट होगा, ठीक है, जिससे हम एल्डिहाइड्स बनाएंगे, दैट इज़ नाइट्राइल्स। ये जनरली अभी मैंने लिखा है यहाँ पर नाइट्राइल्स, ठीक है। अब लेकिन इसका जो मेन हम कह सकते हैं इसका मेन कैटलिस्ट जो है दैट इज़ SnCl2 एंड HCl, ठीक है। अब यूजुअली दैट इज़ स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक। अब एरो पे यहाँ मैंने सेपरेट लिख के बताया है, यहाँ आप ऐसे एरो पे ऐसा भी लिखा हुआ पाओगे जैसे SnCl2 ओब्लिक HCl, ठीक है, लिखा है, ड्राई ईथर लिखा है, रिएक्शन कंडीशंस दी हैं, तो आपको खुद ही समझना है दैट व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस रिएक्शन। जैसे ही आप ये रिएजेंट देखते हो, ठीक है, ये कैटलिस्ट देखते हो, सो आपको ये माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि ये कौन सी नेमिंग रिएक्शन है, इमीडिएटली हमारे माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए, इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, फाइन। सो दैट इज़ SnCl2 HCl। अब SnCl2 बेसिकली दिस इज़ रिडक्शन, इट मीन्स ये जो रिएजेंट है SnCl2 HCl, यहाँ मैंने पहले इस रिएजेंट की ही रिएक्शन बताइए कि कैसे ये एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो SnCl स्टेनस क्लोराइड SnCl2 और HCl ये अपने आप में या दोनों ही जो रिएजेंट्स हैं आपस में रिएक्ट करते हैं, दैट इट दे फॉर्म SnCl4 एंड 2 नेसेंट हाइड्रोजन्स दे आर प्रोड्यूस्ड। नाउ फर्दर दीज 2 नेसेंट हाइड्रोजन्स एक्चुअली दे आर रिस्पॉन्सिबल विच एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और यू कैन से दीज नेसेंट हाइड्रोजन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ द दिस नाइट्राइल्स, फाइन। अब हमारे पास 2 हाइड्रोजन्स हैं और नाइट्राइल्स है। अब देखो, अब आपको ये से 2 हाइड्रोजन्स हैं नीसेंट हमारे पास, तो एक बार आप ये सोच लेना ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड ब्रेक होगी और एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा। आप ऐसे बहुत अच्छे से याद रख सकते हो रिएक्शन को। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गई और एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ लग गया और एक हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ लग गया, ठीक है। अब डॉट डाल के HCl लिखा है, एक्चुअली इन द प्रेजेंस ऑफ HCl सॉल्ट कैन बी फॉर्म, सो दैट्स वाई इट इज़ रिटन लाइक दिस कि HCl जो है वो H+ और Cl नेगेटिव बनाएगा, तो H+ जो है यहाँ इसके पास लोन पेयर होता है, तो अल्टीमेटली जा कर के ये पॉजिटिव केटायन और Cl नेगेटिव मिल करके सॉल्ट बना सकते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू राइट डॉट HCl। सो दिस इज़ इम्यूनोक्लोराइड। इसका मैं सेकेंड रूट भी बताऊंगी या अल्टरनेट रूट भी बताऊंगी, जैसे आपको याद रहे वैसे आप रिएक्शन लिख सकते हो। देन फर्दर ऑन हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो है वो सेपरेट हो जाता है और हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन लग जाती है। यहाँ पर अगर मान लीजिए ये सेपरेट, यहाँ पर हाइड्रोजन मैं थोड़ा सा साइड करके लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने हाइड्रोजन। अब देखो ये डबल बॉन्ड टूटी ये वाला और यहाँ पर ऑक्सीजन लग गई, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा कौन सा ग्रुप बन गया, CHO एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। रेस्ट जो है वो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। अगर
आपको ये ट्रांजिशन स्टेट कह लो या आप कह सकते हो जो अनस्टेबल प्रोडक्ट या सॉल्ट फॉर्मेशन होती है दैट फर्दर अंडरगोज जो है हाइड्रोलिसिस टू गिव द एल्डिहाइड्स। अब दूसरा आप ऐसे भी रिएक्शन को लिख सकते हो, देखो मैंने ऐसे अब मैं ओपन नहीं कर रही हूँ लेकिन ओपन करके या रिएक्ट करके इसलिए बताया था ताकि आपको याद रहे कि अल्टीमेटली ये जो है दे हाउ इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब SnCl टू HCl ड्राई ईथर। अब देखो सेम हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन्स आ गए, आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख लीजिए इसको। ठीक है, सेम वे हमारे पास एक बॉन्ड ब्रेक करी, एक हाइड्रोजन C के साथ, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ। तो आप सॉल्ट ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा वाला बनाओ, ऐसा वाला भी आप शो कर सकते हो और ऐसे डायरेक्ट भी शो कर सकते हो। सो दिस इज एल्डी एमीन, सो दीज आर द इमीन्स एक्चुअली। ठीक है, सो अब नेक्स्ट जो है वो एसिड हाइड्रोलिसिस है, तो ब्रेक करके यहाँ पर ऑक्सीजन लग जाएगा, जैसे कि यहाँ मैंने बताया आपको प्रोडक्ट सेम बनेगा। ठीक है, एंड अमोनिया विल बी देयर। ठीक है, अमोनिया जो है वो रिलीज़ होगी और अल्टीमेटली अगर अमोनिया रिलीज़ होगी, HCl इज़ ऑलरेडी देयर इन द रिएक्शन मिक्सचर, तो वो अमोनियम क्लोराइड जो है वो बना ही देगा। फाइन, सो इसलिए ये रिएक्शन इससे डिफरेंट नहीं है, क्योंकि HCl प्रेजेंट है तो वो एज ए सॉल्ट भी एक्ट कर सकता है, एज ए सॉल्ट इसके साथ लग जाता है। दिस इज़ अप टू यू कि आप इस रूट से रिएक्शन को शो कर रहे हो या इस उससे रिएक्शन को, इस रूट से रिएक्शन को शो कर रहे हो। अल्टीमेटली रूट्स आर नॉट डिफरेंट एक्चुअली, सो बस एक लिखने का तरीका है, तो जैसे आपको ईजी लगे आप वैसे लिख सकते हो। मैं यहाँ पर और डाल देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स, कीटोन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। फिर से मैंने लिख दिया है वैसे, क्योंकि लेकिन अल्टीमेटली हमें ये क्लियर ही है कि हम मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली पढ़ रहे हैं। फाइन, सो कीटोन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। अब देखो फिर से क्यों कीटोन्स हम नहीं बना सकते, क्योंकि CN जो है इट हैज़ टू बी टर्मिनल। अब टर्मिनल पे ही लगा है, टर्मिनल से ही बॉन्ड ब्रेक हो गया और टर्मिनल पे ही जाके C डबल बॉन्ड O बनेगा। ठीक है, और एक हाइड्रोजन जो है वो रिडक्शन से जो है वो ऐड हुआ है, तो इट हैज़ टू बी एल्डिहाइड ओनली। देन अब अल्टरनेटिवली, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, ज़रूर याद रखना इसको। दे नाइट्राइल्स आर सेलेक्टिवली रिड्यूस, यहाँ मैं स्टार बना रही हूँ, बाय डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। ये आइसोब्यूटाइल है, दो हैं, एल्यूमिनियम है और हाइड्राइड। सो मेटल के साथ लगा है हाइड्रोजन, तो इट हैज़ टू बी इन द हाइड्राइड फॉर्म। सो एक्चुअली दिस इज ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड। टू इमीन्स फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्डिहाइड्स। अब देखो इसमें मैंने ये एग्जांपल ली है, देखो अब सेलेक्टिवली वर्ड यूज़ किया है, तो अब देखो इसमें एक डबल बॉन्ड भी है और ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है, बट इट विल नॉट रिड्यूस द डबल बॉन्ड। सो ये सिर्फ नाइट्राइल्स को ही चेंज करेगा एल्डिहाइडिक ग्रुप में। ये डबल बॉन्ड जो है वो उसको रिड्यूस नहीं करेगा, डबल बॉन्ड विल बी इंटैक्ट। सो ये आपको ज़रूर याद रखना है। जो भी सेलेक्टिव रिएजेंट्स हैं उनको आप सेपरेटली नोटबुक में लिख सकते हो। ठीक है, अब सपोज करो ये आपके पास आ गया रिएक्टेंट। ठीक है, अब ऊपर ये लिखा है रिएजेंट, ठीक है, आइसोब्यूटाइल डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, चाहे इस फॉर्म में लिखा है, चाहे DI या डाइबाल H की फॉर्म में लिखा है और या फॉर्मूला लिखा है। यूजुअली फॉर्मूला नहीं लिखा होता, ये तो मैंने ओपन करके बताया कि एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ दिस रिएजेंट। सो देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। सो इफ़ यू नो दैट इट इज़ अ सेलेक्टिव रिएजेंट, ठीक है, तो ये सेलेक्टिवली रिड्यूस करेगा सिर्फ नाइट्राइल्स को। फाइन, सो ये आप भी एक बड़ा अच्छा आपका नोट करने वाला पॉइंट हो गया है। आप इसको नोटबुक साथ रख के आप वीडियोस देखा करो, ताकि कुछ भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप उनको नोट कर सको। हालांकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट स्टिल इट्स बेटर टू डू साइड बाय साइड। आप साइड बाय साइड या साथ साथ वीडियो के रिएक्शंस लिख के देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से रिएक्शंस आएंगे। सो नेक्स्ट देखो, अब सिमिलरली अभी तो हमने नाइट्राइल्स का किया है, अब सिमिलरली एस्टर्स जो हैं दे आर ऑल्सो रिड्यूस टू एल्डिहाइड्स विथ डिबाल H और डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, शॉर्ट में हमने ऐसे लिखा है, अब मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। सो एस्टर्स को भी ये रिड्यूस कर देता है। अब देखो एस्टर्स को कैसे रिड्यूस करेगा। सो एनी एस्टर इफ़ वी आर टेकिंग, सपोज हमने ये एस्टर लिया है, ठीक है, अब ये रिएजेंट यहाँ पर लिख दिया। अब एस्टर से एल्डिहाइड
कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना, जब अगर ये वाला ग्रुप जो है उसको हम सेपरेट कर ले, एक बार हम सोचें वैसे इसका रूट तो, और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दें तो हमारे पास बन गया एल्डिहाइड। लेकिन अब ये रीजेंट जो है वो कैसे हेल्प करता है इसको एल्डिहाइड बनाने में, और साइड प्रोडक्ट जो है वो क्या निकलता है। ये यहाँ मैंने लिख दिया है साइड प्रोडक्ट, लेकिन एक बार मैं आपको इसका बता देती हूँ कि कैसे अल्टीमेटली हुआ होगा। थोड़ा सा तो आप रूट इसका सोच सकते हो। देखो, अब सपोज हमने पास सी और ये वाला लिया है हमने, ये CH3 है, CH3 है, 1 2 3 और 4, कितने लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो इस पे हमारे पास ये, ठीक है, एक ये कार्बन भी है, ठीक है। मेनली हमें इस कार्बन पे अटैक करना है। सो अब देखो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का हमारे पास अगर उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, एल्यूमिनियम, ठीक है। सो इसका भी हम बॉन्ड लाइन बना लेते हैं स्ट्रक्चर, ताकि इजी रहे, ठीक। और मान लो ये हमारे पास ये है, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और एल्यूमिनियम के पास एक हाइड्रोजन है। मान लो ये ऑक्सीजन, सो एल्यूमिनियम के ऊपर इसने अटैक किया, ठीक है। सो थ्रू वाया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस ऑक्सीजन। तो अब हमारे पास ये जो है अल्टीमेटली अगर ये इस पर कनेक्ट करेगा तो क्या हमारे पास कौन सा वाला बनेगा। मैं अब बॉन्ड लाइन की फॉर्म में ही लिख रही हूँ, तो ताकि स्पेस जो है थोड़ी कम कंज्यूम हो और आपको समझ आ जाए। अब इसको हमने एल्यूमिनियम के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब ये हो गया, तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन के पास, इसके पास एल्यूमिनियम के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, और ऑक्सीजन के पास जो है 3 बॉन्ड्स हो गई ना, ठीक है, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से निकल कर या इस ऑक्सीजन पे अटैक कर देगा, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन पे जब उसने, नहीं अभी रुको ज़रा, यहाँ पर क्या था, हमने इस ऑक्सीजन से, अरे नहीं, इस ऑक्सीजन से अटैक, इसमें आप अभी मैं 2 मिनट रुको ज़रा, मैं इसको रब कर रही हूँ, क्योंकि हम कर रहे हैं कार्बोनिल, ठीक है, CH3। तो मैं इस वाले ऑक्सीजन को मैं यहाँ पर नीचे की तरफ लिख रही हूँ। सो अल्टीमेटली यहाँ से जो है वो अटैक होगा, ठीक है। सो अगर इस ऑक्सीजन से वो अटैक कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है। सो अब यहाँ से फिर कनेक्टिविटी भी जो है आपको यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आप कनेक्ट करोगे, ये वैसे मैं आपको वैसे बता रही हूँ अल्टीमेटली कि हमें पता चल जाए कि अटैक कैसे हुआ। और ये आ गया ऑक्सीजन कार्बोनिल वाला, ठीक है। अब कार्बोनिल वाला ऑक्सीजन जो है कहाँ गया कार्बोनिल वाला ऑक्सीजन, और इस पे नेगेटिव, और अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा C, ठीक है, डबल बॉन्ड C, ठीक। इस बेटर मैं ना आपको सेपरेट पेज पे लिख के करती हूँ ये रिएक्शन जो है, दोबारा से मैं आपको इसको बताती हूँ, 1 मिनट रुको ज़रा, हम ये कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास एल्यूमिनियम है, ठीक है, और ये इसका हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हमारे पास ये वही रिएक्शन है, मैं दोबारा से आपको लिख के बता रही हूँ, ये ऑक्सीजन और हमारे पास ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। अब इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस और इलेक्ट्रॉन के दिस एल्यूमिनियम के जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। तो जब ये इसके साथ इसके ऊपर अटैक करेगा तो हमारे पास उसके बाद स्पीशीज़ क्या बनेगी, ठीक है। अब देखो एल्यूमिनियम ये हो गया, दिस एंड दिस हाइड्रोजन, ठीक है। आप चाहो तो थोड़ा सा नीचे लिख के देख लेते हैं हाइड्रोजन, ताकि बाद में मूवमेंट आपको जल्दी से समझ में आए। मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन के साथ हमने कनेक्ट किया है ये कार्बोनिल और
मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। होप आपको समझ में आ रहा है। दोबारा इसलिए लिखा कि थोड़ा स्पेस कम था वहाँ पर, ठीक है। अब आपको इजीली समझ आ जाएगा यहाँ से। और इस ऑक्सीजन के पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो, जब भी ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है सो उसको हमेशा ही इलेक्ट्रॉन्स वो अपनी तरफ विथड्रॉ, वैसे भी उसकी नेचर है, और अभी उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो अब अल्टीमेटली नेक्स्ट क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव कैसे कम होगा कि ये इस कार्बन पे आ जाएगा, फाइन। सो जब ये इस कार्बन पे आ जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 2 3 4, ये वाले जो प्रोडक्ट है अब इसका हम बनाते हैं कि नेक्स्ट स्पीशीज़ क्या बनेगी, एल्यूमिनियम, ठीक है। अब इसका हाइड्रोजन निकल गया ना, तो एल्यूमिनियम के ऊपर जो है वो चार्ज ख़त्म हो गया, कार्बन दिस। अब मिथोक्सी ग्रुप जो है वो यहाँ आ गया और एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ लग गया, ठीक है। अल्टीमेटली, अच्छा आपको दिख नहीं रहा था, आज अल्टीमेटली ये बन गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो, अल्टीमेटली ये बन गया हमारे पास, एल्यूमिनियम के ऊपर भी चार्ज ख़त्म, ऑक्सीजन के ऊपर भी चार्ज ख़त्म, हाइड्रोजन यहाँ लग गया। अब फाइनली जो है, दिस इज़ अ रिएजेंट, इट हैज़ टू लीव, ठीक है, दिस स्पीशीज़। अब अल्टीमेटली क्या होगा कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गई, तो ये जो पूरा का पूरा मिथोक्सी है ना वो एल्यूमिनियम पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो लास्ट में क्या बनेगा हमारे पास, एल्यूमिनियम, ठीक है। अब ऊपर लिख रही हूँ यहाँ पर, मिथोक्सी इसके पास आ गया, इसकी 3 बॉन्ड्स कंप्लीट, और जो मेन प्रोडक्ट है हमारा वो C डबल बॉन्ड और OH। अदरवाइज इट वॉज वेरी इजी, ठीक है। अगर मैं सीधे सीधे रिएक्शन लिखूँ, ठीक है, सीधे सीधे रिएक्शन, ये आप नोट कर लेना। अब सीधे सीधे रिएक्शन लिखूँ तो सीधा आपको ये समझना है बस कि ये मिथोक्सी जो है वो एल्यूमिनियम के साथ चला जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा, एंड वी विल गेट द प्रोडक्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन से कैसे प्रिपेयर करें हम, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बाय द फॉलोइंग मेथड्स। अब फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स है तो यूजुअली इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स से हम बना रहे हैं, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हमारे पास बनेंगे। सो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। अब देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन बाय फर्स्ट है by using chromyl chloride, CrO2Cl2, this is chromyl chloride and this is methyl benzene। अब मिथाइल बेंजीन के ऊपर क्रोमाइल क्लोराइड है इन CH2 that act as a solvent, ठीक है। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, दिस इज एडिड अक्रॉस CH बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर मान लो C6H5CH है, तो इस बॉन्ड में ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज है, 2 H है ना, देखो अब ये H जो है वो यहाँ आ गया, तो अक्रॉस दिस, इन बिटवीन दिस H ये ऐड हो जाएगा CrCl2, एक करके बता रही हूँ, H जो है वो यहाँ आ गया, ठीक है। ये तो दोनों ही इस तरह से ही दोनों ऐड होंगे। देन अल्टीमेटली बाय हाइड्रोलिसिस ये जो reagent है that will separate and it is converted into CHO group, and this reaction is known as Itard reaction. This is also one of the naming reaction, that is Itard reaction. So एक और important point इससे related मैं आपको बता दूँ, suppose we are using this aromatic benzene, ठीक है, ethyl benzene use कर रहे हैं, so what will be the product, हमारे पास ये फिनाइल इथेनॉल बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है और ये सब्स्टिट्यूट हो गया, दैट्स वाई इट इज़ फिनाइल इथेनॉल। एंड बिकॉज एंड कार्बन ऑफ द चेन दैट विल बी ऑक्सीडाइज टू CHO ग्रुप। यहाँ मैंने लिख भी दिया है और बता भी दिया है, इसीलिए दोनों कंपैरिजन में मैंने लिखा है, क्योंकि दिस वाज द ओनली कार्बन, तो यही रिड्यूस हो, यही हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है एल्डिहाइडिक में, एंड इसमें इथाइल बेंजीन में ये लास्ट जो है वो CH3 है, तो ये कन्वर्ट हो रहा है CHO ग्रुप में, ठीक है। सो दिस वाज द इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दिस। नेक्स्ट जो है बाय
हम हाइड्रोकार्बन से ही प्रिपेयर कर रहे हैं बाय द यूज। बट तो नेक्स्ट रिएजेंट है दैट इज़, पहले हमने किससे किया, क्रोमाइल क्लोराइड से, अब किससे कर रहे हैं, क्रोमिक ऑक्साइड से, दैट इज CrO3, दैट इज इन एसिडिक एनहाइड्राइड। अब देखो फिर से हमने टोल्यूइन और यू कैन से मिथाइल बेंजीन लिया है, क्रोमिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। अब फिर से दिस एसीटेट ग्रुप that is added in you can say that is substituted or that replaces hydrogen and it gets substituted here at this position, ठीक है। सो हमारे पास ये क्या बन गया, जेम डाईएसीटेट। जेम का मतलब मैंने समझाया था पिछले वीडियोस में, ठीक है, कि जेम वो होता है, जेम वर्ड तब यूज़ करते हैं व्हेन द ग्रुप्स, टू ग्रुप्स दे आर ऑन द सेम, ठीक है। हमने क्या कौन सा करा था, जेम डाई हैलाइड्स भी किया था हमने, तब किया था, ठीक है। अब जेम डाई एसीटेट है क्योंकि यहाँ पर एसीटेट ग्रुप जो है वो सेम कार्बन पे लगा है, सो दैट्स वाई। सो दिस इज हाइड्रोनियम, और सॉरी दिस हाइड्रोनियम आयन है, बट दिस इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। सो ये जो है अल्टीमेटली ये ग्रुप जो है वो सेपरेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड एंड वी गेट द एसिटाल्डिहाइड। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है इसमें, ठीक है, क्रोमिक ऑक्साइड है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड है, यहाँ पर हाइड है एंड यू हैव टू राइट द प्रोडक्ट्स ओनली। तो यू शुड नो कि दिस ग्रुप इज दिस CH3 इज कन्वर्टेड इनटू CHO ग्रुप, ठीक। नेक्स्ट है बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस। ये बहुत सिंपल है। सो क्लोरीनेशन है साइड चेन रिएक्शन की, CH3 जो है तो 2 Cl यहाँ पर ऐड हो गए। अब 2 Cl जब यहाँ पर ऐड हो गए हैं उसके बाद हाइड्रोलिसिस से यहाँ पर 2 H आ जाए, तो ये मैंने आपको पहले भी वीडियोस में सिखाया कि व्हेन नेवर 2 OH ग्रुप्स दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन, वन वाटर मॉलिक्यूल हैज़ टू बी एलिमिनेटेड आउट। अगर हम यहाँ पर बॉन्ड से दिखाएं तो वाटर, ये बॉन्ड यहाँ आ गई तो वाटर जो है एलिमिनेट हो जाता है, तो C डबल बॉन्ड O बन जाती है, ठीक है। सो दिस इज़, यहाँ पर अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा ना, तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ ओपन करके, ठीक है। ये देखो O और H, ठीक है, 2 OH जो है वो सेम कार्बन पे हैं, 1 वाटर हैज़ टू बी एलिमिनेटेड। ये हाइड्रोजन है और ये एलिमिनेट हो गया और बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट हो गई। तो यही मैं आपको करके दिखाने की कोशिश कर रही थी यहाँ पर। And this is a commercial method for the preparation of benzaldehyde. Fine. Next naming reaction है that is Gatterman-Koch reaction. So इस वीडियो में बहुत सारी नेमिंग रिएक्शन हमने शुरू से लेकर यहाँ तक पढ़ रहे हैं। अभी तक तो हमारे पास कितनी नेमिंग रिएक्शन आ गई, रिपीट कर लेते हैं एक बार। रोजनमंड आ गई है हमारे पास, स्टीफन हमने कर ली है, ठीक है। और हमने कौन सी करी, आई थिंक इटार्ड रिएक्शन हमने की है, ठीक है। अब इटार्ड रिएक्शन के बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट इज़ गैटरमैन-कोच रिएक्शन, ठीक। अब गैटरमैन-कोच रिएक्शन, जब फिर से बता रही हूँ, जब भी नेमिंग रिएक्शन है तो उसके रीजेंट्स पे आपको कुछ खास ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन से रिएजेंट्स हैं और किस पे अटैक हो रहा है और क्या बनेगा, दैट्स इट, ठीक। सो CO in the presence of HCl and anhydrous aluminum chloride, so benzaldehyde that is formed. So this is the direct method of conversion of benzene into benzaldehyde. Fine. Next देखिए, that is from hydrocyanic acid. Hydrocyanic acid that is HCN, ठीक है। अब HCN पे अटैक किसका होगा, दैट इज़ बाय द रिएक्शन ऑफ HCN विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक। अब ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है आपको पता है RMgX है, तो मेटल हैज़ टू बी पॉजिटिव, तो इस टाइम इस पे कौन सा चार्ज रहता है, अल्काइल ग्रुप पे नेगेटिव। सो अब साइनाइड है, ये HCN है, तो अब देखो ये इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन जो है दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, तो बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर मूव करेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अल्टीमेटली दिस CH3 विच इज़ हैविंग द नेगेटिव चार्ज ये इस पे अटैक करेगा। तो हमारे पास ये CH3 इस कार्बन के साथ लग गया, ठीक है, डबल बॉन्ड NMgBr। तो अल्टीमेटली इस ग्रुप को हटाना है, तो ग्रुप को सेपरेट करना है, तो कौन सा सिंपल मेथड है, अल्टीमेटली जो हम हर रिएक्शन में मोस्टली यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ हाइड्रोलिसिस, ठीक है। सो यहाँ से हट करके डबल बॉन्ड लग जाएगा
डबल बॉन्ड O, ठीक है। सो डायरेक्ट बता रही हूँ, पूरे मैकेनिज्म पे नहीं जा रही हूँ इस रिएक्शन के। सो दैट इज CH3CHO, फाइनली अमोनिया एंड दिस MgBr। अब अल्काइल हट गया और उसकी जगह पर हमारे पास क्या लग गया, OH, ठीक है। दिस इज फॉर्म्ड। अब नेक्स्ट देखो रेमर टिमन रिएक्शन, अगर याद आया हो तो हमने अल्कोहल्स में इसको बहुत से अच्छे से डिटेल में किया था विद मैकेनिज़्म। तो अगर इसको मैकेनिज़्म और वो आपको अच्छे से देखना है कि कैसे अटैक हुआ है, कैसे प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो आप अल्कोहल चैप्टर की वीडियोज़ में जाके देख सकते हो। लेकिन यहाँ तो क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप फॉर्म होता है तो इसीलिए मैंने इस रिएक्शन को इसमें ऐड कर दिया है, दैट इज़ रेमर टिमन रिएक्शन। फिनोल CHCl3, ठीक है। अल्टीमेटली दिस CHCl3 ग्रुप जो है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू CHO। कैसे होता है फिर से मैं बता रही हूँ, आप अल्कोहल चैप्टर की वीडियोस में जा कर के इसका मैकेनिज्म, इसकी रिएक्शन को अच्छे से डिटेल में देख सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल विद द मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। सो इन पूरे मेथड्स में हमने सिर्फ एल्डिहाइड्स ही प्रिपेयर किया है, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कीटोन्स देखेंगे, जिसमें हम सिर्फ कीटोन्स बना रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।